न्यूज, सच जरूरी है। आज सुबह की पहली खास और बड़ी खबर। जिस चीज को प्रतिबंधित किया जाता है जिस भी इलाके में, उस जगह प्रतिबंधित की हुई चीज की वास्तविक कीमत आसमान छूने लगती है। ठीक इसी प्रकार आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह है महाराष्ट्र राज्य में गुटखा और सुगंधित तंबाकू। इन दो वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसे बेचना या इसे अपने पास रखना धारा 328 के तहत संगीन अपराध है। इस धारा के तहत आपको लगभग 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन क्या यह वास्तविकता में होता है? लगभग जो गुटखा है, खर्रा है, यह नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा और वर्धा, यवतमाल इन जिलों में बड़े पैमाने पर नशे के तौर पर या लत के तौर पर आम नागरिक बड़े ही चाव से इसका सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नया नशा करने जैसे एहसास होता है। लेकिन यह महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है। फिर भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री बंदास तरीके से होती जा रही है। बेरोक तरीके से इसे धड़ल्ले से बेचा जाता है। हमारी पिछली खबर में हमने जो बताया था, मनोज ट्रेडर्स जो कि गंज बाजार में छोटी सी दुकान है जिनकी, जहां बताने को तो साबुन सुपारी है और खुली तंबाकू बेचने वाली दुकान कही जाती है, लेकिन इसके संचालक मोहित असवानी और मनोज असवानी ये गोंदिया में महज 40 से 45 किलोमीटर दूर बालाघाट में मंजा तंबाकू की एक और फर्म चलाते हैं, जिससे यह गोंदिया में सुगंधित तंबाकू की कालाबाजारी करते हैं। मजे की यह बात है कि अक्सर गोंदिया जिले के ड्रगीपार थाने के सीमा क्षेत्र में सुगंधित तंबाकू की पिछले साल और इस साल ट्रक पकड़ाई, जिसमें लगभग 26/10/2021 को 22,41,680 रुपए का माल पकड़ा गया। ठीक इसी प्रकार 17/3/2022 मतलब 17 मार्च 2022 को 40,67,580 रुपए का माल पकड़ा गया। इन दोनों मामलों में डुगीपार थाने के थाना प्रभारी सचिन वागंडे सवालों के घेरे में बने रहे हैं, क्योंकि एक भी बार उन्होंने मोहित और मनोज असवानी पर सुगंधित तंबाकू की खेप नहीं पकड़ी का ये चमत्कार है। आइए देखते हैं क्या मामला है। गोंदिया जिले के डुगीपार थाना प्रभारी सचिन वागंडे सवालों के घेरे में बने हुए हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने गोंदिया जिले के सुगंधित तंबाकू कारोबारी मनोज ट्रेडर्स के संचालक मोहित मनोज असवानी को एक भी दफा सुगंधित तंबाकू को धर दबोचा नहीं। आखिर क्या वजह हो सकती है इन दोनों भाइयों को बचाने की? क्योंकि 26 नवंबर 2021 के शाहरुख नसीर खान और गणेश गुप्ता इन दो लोगों का सुगंधित तंबाकू पकड़ाया गया, जिसमें डुगीपार थाने के थाना प्रभारी बड़ी चालाकी से मुखबिर की जानकारी के आधार पर नागपुर और चंद्रपुर निवासी सुगंधित तंबाकू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लगभग 10,25,670 रुपए का सुगंधित तंबाकू पकड़ा गया, जिसमें सुगंधित तंबाकू मजा 500 ग्राम के 538 बॉक्स, जिसकी कीमत 10,25,670 रुपए बताई गई। ठीक इसी ट्रक में ईगल तंबाकू 400 ग्राम के 400 पैकेट मिले, जिसकी कीमत 2,16,000 बताई गई। थाने में अपराध क्रमांक 280/2021 दर्ज किया गया, जिसमें धारा 188, 275, 273, 328 सहायक धाराएं 3, 26/2 26/2, 27/2, 30/2, 56 खाद्य विभाग 2006 के तहत अपराध दर्ज किया गया। ठीक इसी प्रकार 17 मार्च 2022 को लगभग 40,67,580 रुपए का माल पकड़ा गया। गौरव सुदामा खंडा और मोहन भद्र दोनों रहने वाले नागपुर के हैं। लगभग 15 लाख रुपए कीमत का ट्रक भी पकड़ा गया। आखिरकार क्यों यह गोंदिया वालों पर कार्रवाई नहीं होती और जो चंद्रपुर और नागपुर में सुगंधित तंबाकू का कारोबार करते हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। यह सारी खबरें मनोज असवानी और मोहित असवानी थाना प्रभारी डुगीपार को भेजा करते हैं, ताकि मनोज ट्रेडर्स का सुगंधित तंबाकू का कारोबार फल फूल सके। आपको बता दें कि पिछली बार खबर लगते ही मनोज असवानी और मोहित असवानी ने सीधे तौर पर गोंदिया शहर से चलने वाले अपने कारोबार को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। दर्शकों, देखा आपने, माल बंदर का और बिल्ली चूहे को दावत दे रही है। ठीक इसी कहावत पर थानों का काम और औषध एवं खाद्य विभाग के कर्मचारी कमाई के काम को अंजाम दे रहे हैं। अब तक के डुगीपार थाने में मनोज ट्रेडर्स की गाड़ियां पकड़ाई नहीं गई। क्या इनके मुखबिर मनोज असवानी और मोहित असवानी की मुखबिरी करते नहीं हैं? चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और भंडारा जिले में बड़े पैमाने पर मनोज ट्रेडर्स सुगंधित तंबाकू का काला कारोबार करते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहें MNS न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है।